Hi, good afternoon, everyone. So again, I'm back with a discussion of the real exam essay. Today is 10 November and let's talk about today's exam. So reading again as discussed earlier, अभी बहुत टाइम से रीडिंग मॉडरेट और टफ ही आ रही है. वही हुआ, जो रीडिंग में वीक है उनके लिए टफ रही होगी और जो ठीक है उनके लिए मॉडरेट रही होगी. रीडिंग रही है. लिसनिंग कंपैरेटिवली पिछले टेस्ट से इजी आई. एक सेक्शन थोड़ा सा टफ बता रहे हैं, अदरवाइज इट्स फाइन. राइटिंग में इफ यू टॉक अबाउट देन राइटिंग टास्क 2 की बात करें तो क्वेश्चन वाज वेदर अ पर्सन अचीव सक्सेस और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन हिज और हर लक. सो लक के बारे में डू यू अग्री और डिसअग्री कि अगर आप लाइफ में सक्सेस पाते हैं तो वो लक पे डिपेंड करता है. आप इससे अग्री करते हैं डिसअग्री. तो इसको पहले डिसअग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं क्योंकि मैं डिसअग्री करती हूँ. लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाई आई डिसअग्री कि लक पे सक्सेस डिपेंड नहीं करता. एक्चुअली इट इज सीन दैट पीपल हु वर्क हार्ड वो लक को भी अपने फेवर में कर लेते हैं. इसलिए 3 Ds डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन आर द मेजर थिंग्स विच हेल्प अ पर्सन टू सक्सीड इन लाइफ. और जो लोग डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन से काम करते हैं लक उनके फेवर में आ जाती है. लक उन्हीं को फेवर करती है जो मेहनत करते हैं. जैसे बोला जाता है गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. इसी तरह लक ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे, यू आर सिटिंग एट वन प्लेस एंड यू आर गेटिंग सक्सेस. और एक बात और बताऊं मैं, राइटिंग में ये ध्यान रखना है, चाहे आप किसी दूसरे पॉइंट की तरफ है, आप सपोज अग्री कर रहे हैं लेकिन अगर आपके पास डिसअग्री के पॉइंट ज्यादा है तो यू शुड ऑलवेज गो विद डिसअग्री, बिकॉज यहाँ हमें दिल से नहीं दिमाग से सोचना है. सो मुझे लगता है कि कोई भी स्टूडेंट हो उसके पास इससे रिलेटेड व्यूज ज्यादा होंगे कि हार्डवर्क, बाकी कौन से फैक्टर्स हैं जिससे सक्सेसफुल हो सकता है पर्सन रादर देन लक. तो डेडिकेशन हो गया. उसके बाद बेटर क्वालिफिकेशंस एंड डिग्रीज नाउअडेज आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस इन लाइफ. आप देख सकते हैं जो अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे कॉलेजेस, हाई रिनाउंड कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं उनके पास जॉब के, बिजनेस स्टार्टअप्स के आइडियाज और वो चीजें ज्यादा होती है रादर देन पर्सन जो जिसकी क्वालिफिकेशन या जिसका जो एजुकेशन है वो अच्छा नहीं है. तो बहुत बार हायर एजुकेशन, बेटर क्वालिटी एजुकेशन या बेटर टीचर्स आपको बहुत मदद करते हैं आपके सक्सेस में. तो इसके लिए आपके पास बहुत उसके बाद इन्वेस्टमेंट, कैपिटल. कुछ लोगों के पास इन्वेस्टमेंट होता है तो वो बिजनेस में लगा पाते हैं, तो वहां लक नहीं, वहां उनका पैसा उनकी मदद करता है. सो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं और मेरे ख्याल से द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज हार्ड वर्क, डिलिजेंट एफर्ट्स, इंडस्ट्रियस वर्क जो आपको सक्सेस दिलाता है, ना कि लक. और मैंने ऐसा देखा है, जैसा कहा जाता है कि अगर आप पूरी मेहनत से काम करो तो पूरा जो यूनिवर्स है आपकी मदद करता है. सेम इसी केस में होता है कि अगर आप कुछ डेडिकेशन से, दिल से, परसिवियरेंस से करते हैं तो आपकी सफलता, आपका सक्सेस डेफिनेट हो जाता है. तो लक आपके फेवर में आ जाती है. आप दूसरे वैल्यू की बात करते हैं, दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं. हाउएवर सम पीपल बिलीव दैट लक मैटर्स अ लॉट. यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ऐसा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हु इज वेरी ब्रिलियंट इन स्टडीज but at the time of exam he suffers from fever and another student gets first rank. तो यहाँ पे the student who was not good at studies get first rank because of his luck, and because of bad luck the other student is not able to appear for the exam. तो यहाँ लक काम करती है. और दूसरा, जैसे हम बॉलीवुड की बात करें तो कुछ लोगों का कहना है कि बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं, बट दोज आर बोर्न इन सेलिब्रिटीज फैमिली वो लकी होते हैं क्योंकि उन्हें चांसेस मिल जाते हैं उन सेलिब्रिटीज बनने के और फिल्मों में काम करने के, rather देन वो जो अच्छे हैं लेकिन जस्ट बिकॉज वो उनका फैमिली बैकग्राउंड बॉलीवुड से रिलेटेड नहीं है, दे डोंट गेट लकी इनफ टू गेट रोल्स इन द मूवीज. तो कंक्लूजन में मैं यही लिखूंगी टू कंक्लूड, ऑल्दो सम पीपल फेवर लक एज द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग सक्सेस, आई एम a strong believer of hard work and believe that if you continuously work hard, success will really come to you. So इसको हम completely agree कर सकते हैं, इसको हम completely disagree कर सकते हैं, हम इसको partially agree भी कर सकते हैं या partially disagree भी कर सकते हैं. So I hope these things are clear to you. All the best. I hope you will get your desired result. Bye bye.